हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले टर्म पे हमने लाइंस एंड एंगल्स को खत्म किया था। आज जो नया चैप्टर है बिल्कुल वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब लाइंस एंड एंगल में भी ट्राइंगल था, ये भी नया चैप्टर ट्राइंगल्स है। तो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले हमने जो लाइंस एंड एंगल के अंडर ट्राइंगल पढ़ा था उसमें बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें देखी थी, सम ऑफ थ्री एंगल्स एंड एक्सटेंड एंगल वाली प्रॉपर्टी। अब जो हमारा ट्राइंगल स्टार्ट हो रहा है वो दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन यानी कॉन्ग्रुएंसी वाला रिलेटेड पार्ट है, या इनइक्वलिटीज से रिलेटेड पार्ट जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए कॉन्ग्रुएंट और ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब आपको पता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या है कि अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट का अर्थ होता है दो एक जैसी चीजें, दो बिल्कुल एक जैसी चीजें। तो यहाँ पे फिगर्स की बात करें तो मैं दो ऐसे फिगर लूँ जिनकी डायमेंशंस बिल्कुल आपस में एग्जैक्ट हो, मतलब उनकी साइज भी सेम हो, उनकी शेप भी सेम हो। तो ऐसे दोनों फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो जो लेडीज बैंगल्स पहनती है, हाथों में चूड़ियाँ जो पहनती है, वो चूड़ियाँ बिल्कुल एक जैसी होती है। जैसे अगर मैं एक के ऊपर दूसरी को रख दूँ तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं, यानी ऊपर से देखने पर नीचे वाला नहीं देखेगा, नीचे से देखने पर ऊपर वाला नहीं देखेगा। तो ऐसी दोनों फिगर्स जिनकी डायमेंशंस बिल्कुल सेम हो, सेम साइज और सेम शेप हो, तो उन दोनों फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। फिगर आपके पास कोई से भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं दो मॉड्यूल्स की बात करूं, दो बुक्स की बात करूं, तो दोनों बुक्स एक जैसी होती है। एक के ऊपर एक रखने पर हमें बुक्स नजर नहीं आती, तो वो दोनों क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर मैं बात करूं कॉइन्स की, 1 रुपए का कॉइन या 2 रुपए के कॉइन्स है, तो वो कॉइन्स भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो वो भी अपने क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी कि टू फिगर्स, इफ टू फिगर्स हैव सेम साइज एंड सेम शेप, सेम साइज एंड सेम शेप, देन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, टू 9th मैथ्स बुक्स, कि 9th क्लास की दो मैथ्स की बुक्स एक दूसरे के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर मैं बात करूं बैंगल्स की, कॉइन्स की, तो ये सब एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मैं दोनों हाथों की बात करूं तो दोनों हाथ भी मेरे कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट्स। अब ये तो हो गए जनरल एग्जाम्पल्स जो डेली लाइफ से रिलेटेड थे। अगर मैं ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल्स की बात करूं कि दो ऐसे स्क्वायर्स जिनकी डायमेंशन सपोज 5-5 है, ये दोनों स्क्वायर्स है, ये 5-5 है, तो ये दोनों फिगर्स भी क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों स्क्वायर्स क्या है? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं बात करूं इक्विलैटरल ट्राइंगल्स की, कि सपोज ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड की लेंथ 3-3 है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? अपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मतलब दो ऐसे एक जैसे फिगर जिनकी साइज और शेप दोनों क्या हो? एक जैसी हो। यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं 1 बाय 1 करके लिखवाता हूँ, जो ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड होते हैं। स्पेशल पॉइंट्स कुछ यहाँ पर है। टू स्क्वायर्स, if two squares have same perimeter, oblique area, then squares are congruent। क्या बोला मैंने? कि अगर दो स्क्वायर्स का पेरीमीटर या दोनों स्क्वायर्स का एरिया इक्वल है आपस में, तो वो दोनों स्क्वायर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे स्क्वायर की जगह मैं सर्कल भी ले सकता हूँ, या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल भी ले सकता हूं। मतलब अगर दो स्क्वायर्स या दो सर्कल्स या दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के पैरामीटर्स या एरिया आपस में इक्वल है, तो डेफिनेटली वो दोनों फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इनके अलावा कोई और फिगर, जैसे रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, तो रेक्टेंगल का दो रेक्टेंगल्स के एरिया अगर आपस में इक्वल है, तो भी मैं ये नहीं बोल सकता कि ये कॉन्ग्रुएंट है। या फिर मैं बात करूं दो हेमिस्फेयर, सॉरी
दो रोम्बस की बात करूँ या दो पैरेललोग्राम्स की बात करूँ, अगर उनके एरिया या उनके पैरामीटर्स इक्वल है तो मैं कंफर्म ये नहीं बोल सकता कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर स्क्वायर्स है, सर्कल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल तो डेफिनेटली वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बात आती है रेक्टेंगल के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। सपोज मैं एक रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूँ जिसकी साइड लेंथ 12 एंड 8 है, और दूसरा रेक्टेंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ जिसकी साइड लेंथ 13 और 7 है। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर इक्वल है। इसका पेरीमीटर है कितना 40 और इसका पेरीमीटर भी कितना हो गया 40। इन दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर आपस में इक्वल है, लेकिन इनकी डायमेंशंस डिफरेंट आ रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन स्क्वायर के केस में अगर ऐसा होता तो उनकी डायमेंशंस भी ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाती, लेकिन यहाँ रेक्टेंगल के केस में ऐसा नहीं होता। तो ये रेक्टेंगल्स के लिए अलग होता है, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट डाल के लिख सकते हो। बट इफ टू रेक्टेंगल्स हैव सेम एरिया या फिर पेरीमीटर, देन not necessary they are congruent। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये तो बात हुई हमारी नॉर्मल फिगर से रिलेटेड कि कब कौन सा फिगर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कुछ जनरल फिगर्स की बात हम कर चुके हैं। अब बात आती है हमारी ट्राइंगल्स की, जो हमारा टॉपिक है, हमारा चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब अगर मुझे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मिनिमम दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी कि दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दो ट्राइंगल्स के लिए कॉन्ग्रुएंट है तो उनके लिए क्या सफिशिएंट कंडीशंस होती है, उनका क्या सिंबल होता है, इस तरह की चीजें मैं बात कर रहा हूं। सपोज दो ट्राइंगल्स हमारे पास ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर। अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमने ये बोला है कि दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी शेप और साइज आपस में क्या होती है, इक्वल और एक जैसी होती है। तो यहाँ पर भी मैं क्या बोलूँगा कि दो ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी साइज और शेप दोनों एक जैसी हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। या ऐसे बोले कि दो ऐसे ट्राइंगल जो एक दूसरे को क्या करे, सुपर इम्पोज करे, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इफ टू ट्राइंगल्स आर superimposed to each other, then triangles are congruent। जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है वो सिंबल इस तरह से होता है, इक्वल के ऊपर कुछ इस तरह का साइन, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है। जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सपोज बोल रहा हूँ यहाँ ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर क्या है, सपोज कॉन्ग्रुएंट, मतलब इफ ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हमने अभी बोला है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब होंगे, जब उनकी साइज सेम इक्वल होगी। तो यहाँ पर ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, बी सी साइड किसके इक्वल है, क्यू आर के, ए सी साइड किसके इक्वल होगी, पी आर के। एंगल ए इक्वल होगा पी के, एंगल बी इक्वल होगा क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। मतलब इफ दो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल होंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हमें शॉर्ट फॉर्म होती है सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो बाई सीपीसीटी में क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पर एबीसी है, यहाँ पर पीक्यूआर है, तो इसका जो सीक्वेंस होती है वो मायने रखता है कि यहाँ पर जैसे अगर मैं स्टार्टिंग के दो लेटर्स ए बी ले रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे स्टार्टिंग के दो लेटर पी क्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बी सी ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर, लास्ट के दो लेटर्स। फर्स्ट और सेकेंड ए सी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी पी और आर। और अगर एंगल्स की बात करूं तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, पी के, एंगल बी इज क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, आर के। हम इनके ऑर्डर को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर ट्राइंगल एबीसी
पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली ए ही पी के इक्वल है, बी ही क्यू के इक्वल है और सी आर के। उल्टा सीधा हम नहीं कर सकते। मतलब ये रिलेशन अगर आपको दिया हुआ है तो ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी या फिर कुछ भी और नाम, वो सिर्फ किसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के। यहाँ पे सीक्वेंस मायने रखती है। नेक्स्ट चलते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ों पर। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमें दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब प्रूव होंगे, तो उसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशंस होती है। कुछ सफिशिएंट कंडीशंस हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सफिशिएंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, कि मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कि जब इनकी साइड्स के बीच में या एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट सफिशिएंट कंडीशन इज SAS। SAS का मतलब, S का मतलब होता है साइड और A का मतलब होता है एंगल, यानी साइड एंगल साइड, जिसको हम बोलते हैं SAS रूल या SAS प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स आपको दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल्स की मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की और सेकंड ट्राइंगल की फर्स्ट साइड क्रॉसपोंडिंगली इक्वल हो, फर्स्ट ट्राइंगल की सेकंड साइड सेकंड ट्राइंगल की सेकंड साइड के क्रॉसपोंडिंगली इक्वल हो, और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो क्या हो, क्रॉसपोंडिंगली उधर दूसरे ट्राइंगल के बीच वाले एंगल्स के भी क्या हो, क्रॉसपोंडिंगली इक्वल हो। इफ टू ट्राइंगल्स हैव two sides are correspondingly equal and included angle and corresponding included angle are equal, then ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये लैंग्वेज से समझ नहीं आता है, इसको फिगर बना के समझते हैं कि जैसे ये एक ट्राइंगल था हमारा जिसका नाम है ABC, दूसरा ट्राइंगल है हमारा सपोज PQR। हमसे बोला है दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल क्रॉसपोंडिंगली दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल के इक्वल हो। जैसे अगर AB साइड इधर PQ के इक्वल है, BC साइड QR के इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल B क्या होना चाहिए, Q के इक्वल है। तो इस रूल को बोलते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS रूल। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स क्रॉसपोंडिंगली दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड्स के इक्वल और उनके बीच वाला क्रॉसपोंडिंग एंगल्स भी क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ABC किसके इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। कौन से रूल से, बाय SAS रूल। अब जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो बाकी के रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बच जाते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। फिर तीन पार्ट्स तो हम यहाँ इंक्लूड ले ही चुके हैं, तो जो बाकी के तीन पार्ट्स बचे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय CPCT। भाई हम AB और PQ को, BC और QR को तो इक्वल कर ही चुके हैं। यहाँ पर ACB किसके इक्वल होगी, PR के, साथ में एंगल A किसके इक्वल होगा, P के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, R के। तो ये हम एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को करने के बाद लिख सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट रूल SAS। सेकंड रूल पर आते हैं। सेकंड जो आपको सेकंड हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा ASA रूल। अब यहाँ पर आप ASA का मतलब समझ सकते हो। A मतलब एंगल, S मतलब साइड एंड अगेन एंगल। मतलब क्या होगा कि दो एंगल्स के बीच वाली साइड क्रॉसपोंडिंगली दूसरे ट्राइंगल के उन्हीं दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच वाली साइड के क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसको मैं हम बिना थ्योरी के स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है और उनके बीच वाली साइड भी आपस में क्या है, इक्वल है क्रॉसपोंडिंगली, तो ये दोनों ट्राइंगल किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट होंगे, ASA। इफ
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो, देन बाई सी पी सी टी में क्या लिख सकता हूँ, जो बाकी के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे बाई ए एस ए रूल, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बाई सी पी सी टी में क्या लिखूंगा, जो बाकी के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बच चुके हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, जैसे ए बी इक्वल टू फर्स्ट टू लेटर्स इधर पी क्यू के इक्वल होगा, साथ में ए सी इक्वल टू क्या होगा पी आर, और एंगल ए किसके इक्वल होगा एंगल पी के। ये दूसरा क्राइटेरिया हमारा। तीसरा क्राइटेरिया है ए एस रूल। थर्ड क्राइटेरिया इज ए एस रूल, मतलब एंगल साइड। बेसिकली ये कोई क्राइटेरिया नया नहीं है, वो ए एस ए का ही नया पार्ट है, कि यहाँ पर भी जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसके दो एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल्स के इक्वल है और कोई सी भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है क्रॉसपॉन्डिंगली, जैसे एंगल बी सपोज एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, और एंगल बी सी साइड बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा ए एस। दोनों ट्राइंगल वापस से क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर गिवन क्या था, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, देन बाई ए एस रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और बाई सी पी सी टी में क्या लिख सकता हूँ, तो जो बाकी के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स बचे हुए वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंड थर्ड इज साइड ए सी इक्वल्स टू क्या होगी पी आर। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया जो है हमारा वो है ट्रिपल एस रूल। ट्रिपल एस का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, साइड 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 रूल। तो इस रूल के अंदर क्या होगा कि जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए बी सी, दिस ट्राइंगल इज पी क्यू आर। अगर ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बी सी सपोज क्यू आर के इक्वल, ये क्यू पी के इक्वल, एंड थर्ड ए बी इज इक्वल्स टू पी आर के। इस बार मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, ध्यान से देखिएगा। बी सी इक्वल टू क्यू आर है, ए सी इक्वल टू हम जनरली पी आर लेते थे, लेकिन इस बार मैंने क्या लिया पी क्यू, और यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू लिए मैंने पी आर। तो इफ बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, सी ए इज इक्वल्स टू क्यू पी एंड ए बी इक्वल्स टू पी आर, देन बाय ट्रिपल एस रूल। अब यहाँ पर ट्राइंगल का नाम देखिएगा कैसे चेंज होता है। जैसे मान लो मैं इधर एक फिक्स कर देता हूँ सीक्वेंस ए बी सी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस होगी, यहाँ पर जो सीक्वेंस होगी वो किस इस तरह से होगी कि ए बी इक्वल्स टू किसके था पी आर के, तो या तो मैं उसको पी आर लिखूंगा या आर पी लिखूंगा। बी सी इक्वल टू किसके था क्यू आर, तो उसको मुझे आर क्यू लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये किस तरफ से जाएगा पी क्यू आर। ए बी पी क्यू के इक्वल आ रही है, बी सी क्यू आर के इक्वल आ रही है, और ए सी किसके इक्वल आ रही है पी आर के। नहीं, यहाँ पर पी क्यू, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है। तो हम जो ऑर्डर लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हमारा ऑर्डर सही हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं ए बी सी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ए बी किसके इक्वल है पी आर के, बी सी किसके इक्वल है क्यू आर के। तो जो ऑर्डर का नाम होगा वो होगा हमारा पी आर क्यू, यानी ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, बी सी इक्वल टू आर क्यू, एंड ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है यहाँ पर पी क्यू के। तो हमारी सारी कंडीशंस क्या हो रही है सेटिस्फाई। तो बाय सी पी सी टी में यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बाकी के क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखो एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा आर के, एंड एंगल सी किसके इक्वल होगा क्यू के। ये हमारा फोर्थ क्राइटेरिया था। लास्ट 5 क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया और बचा हुआ है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स का, और फिफ्थ क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है जिसका नाम है RHS। अब यहाँ पर R और S, H और S का मतलब क्या है। R का मतलब राइट,
H का मतलब हाइपोटेनस एंड S इज साइड। तो RHS का मतलब दो ट्राइंगल्स, इस बार कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब दो राइट एंगल ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि सपोज ये हमारा एक ट्राइंगल, दिस इज अ सेकंड ट्राइंगल, side ABC and this side is PQR. This angle is 90 and this angle is also 90. अगर दो ट्राइंगल्स में क्रॉसफॉन्डिंगली एक राइट एंगल है, उसकी हाइपोटेनस यानी 90 के सामने वाली आपस में इक्वल हो और कोई सी भी रिमेनिंग टू साइड में से एक साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पर मैंने क्या क्या इक्वल लिया है, एंगल B इक्वल टू Q, AC इक्वल टू PR एंड BC इक्वल टू QR। तो बाय RHS क्राइटेरिया बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाम होगा उनका ABC। अब यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, ABC इधर से तो इधर से भी PQR। तो उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो बचे हुए हैं बाय CPCT। कि सपोज पहला तो AB इक्वल टू किसके इक्वल होगा, PQ के, एंगल AP के इक्वल होगा और एंगल C एंगल R के इक्वल होगा। तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंसी के, कौन कौन सा, रिपीट करवाता हूँ मैं, SAS, ASA, AAS, SSS एंड RHS, ये हमारे 5 क्राइटेरिया थे। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि कुछ क्राइटेरियाज अभी भी रिमेनिंग बचे हुए हैं और वो क्राइटेरियाज बच्चे ये बोलते हैं कि सर AAA, यानी अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो सपोज ये एक ट्राइंगल लिया मैंने और ये दूसरा ट्राइंगल लिया, दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 60 60 60। इस ट्राइंगल की इक्वल साइड से 4 4 4 और इसकी साइड से 5 5 5। अगर सपोज मैं AAA क्राइटेरिया लेता तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए थे क्योंकि इनके तीनों एंगल्स क्रॉसपॉन्डिंगली दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी साइड 4 है और इसकी साइड 5 है। तो AAA क्राइटेरिया कभी भी कॉन्ग्रुएंसी का नहीं होता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, एक और क्राइटेरिया जो बच्चे पूछते हैं, SSA, दो साइड और एक तीसरा एंगल। मतलब जैसे ये साइड और ये वाला एंगल हो, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाला एंगल हो, तो भी जरूरी नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन हाँ इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है तो फिर डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन अभी हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं बता सकते। तो यहाँ पर स्पेशल पॉइंट ये होता है कि AAA एंड SSA आर नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कई बार इसी चीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब नॉर्मल से जो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, स्टार्ट करते हैं उससे वन बाय वन कि किस तरह से क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इट इज गिवन दैट triangle ABC is congruent to triangle PQR and AB equal to 6 centimeter, angle B is equals to 50 degree, angle C equal to 70 degree, then find PQ and angle A। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दिया हुआ है ABC, PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इधर के फर्स्ट दो लेटर AB किसके इक्वल होंगे, P और Q के। इधर के लास्ट दो लेटर BC QR के इक्वल होंगे और इधर से AC किसके इक्वल होंगे, PR के। सिमिलरली अगर मैं एंगल A की बात करूँ तो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B इज इक्वल टू Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। अब हमें AB की लेंथ पता है 6, तो डेफिनेटली PQ भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। बाकी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें PQ निकालना था सिर्फ, वो कितना मिल चुका है, 6 सेंटीमीटर। अब मैं आता हूँ एंगल्स पे। एंगल B अगर आपको 50 दिया हुआ है तो Q भी कितना होगा, 50, और एंगल R आपको 70 दिया हुआ है तो C अगर आपको 70 दिया हुआ है तो R भी कितना होगा, 70। निकालना था आपको एंगल A। एंगल A बोलो या एंगल P बोलो, बात बराबर है। और एंगल A निकालना है तो 180 में से B और C को क्या कर दूँ, माइनस कर सकता हूँ।
तो एंगल ए निकालने के लिए मैंने 50 और 70 को माइनस किया, तो एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। अगर मेरे से एंगल पी पूछते तो वो भी कितना होता 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। इन अ ट्राइंगल ABC, AB equal to 5, BC equal to 7 and angle B equal to 50 degree, and in triangle XYZ, YZ equal to 7, ZX equal to 5 and angle Z equal to 50 degree. Then write the name of the triangles which are congruent. हमें ट्राइंगल दे रखा है ABC और PQR, उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है और हमें बताना है कि ABC और PQR में से किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे भी या नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ कि जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग, कि ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल ABC एंड दिस इज ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC के अंदर AB आपको 5 दी हुई है, BC आपको 7 दी हुई है और एंगल B इज 50 डिग्री। PQR नहीं था, ये XYZ था, XYZ। आपको YZ दिया हुआ है 7, ZX दिया हुआ है 5 एंड एंगल Z इक्वल्स टू दिया हुआ है 50 डिग्री। अब बात सुनते हैं, साइड एंगल साइड 557, साइड एंगल साइड 557, तो दोनों ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से इक्वल होंगे, ऐसे इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि AB इक्वल टू XZ इक्वल टू 5, BC इक्वल टू ZY इक्वल टू 7 एंड इंक्लूडेड एंगल B इज इक्वल्स टू Z के और भी कितना 50 डिग्री। तो बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेंगे, SAS रूल। अगर मैं इधर ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ तो मुझे इस तरफ ट्राइंगल के कौन सा लेना पड़ेगा, AB के रेस्पेक्ट में XZ फिर ZY, तो BC के बजाय ZY लिखेंगे, यानी कि नाम होगा ट्राइंगल का XZY। यहाँ पर मैं XZY को XYZ नहीं लिख सकता क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि AB XY के इक्वल नहीं है, AB किसके इक्वल है XZ के, BC किसके इक्वल है ZY के और एंगल B किसके इक्वल है Z के। तो ये आपका आंसर होगा करेक्ट कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XZY। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड इन ट्राइंगल PQR, एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देन write the name of triangles which are congruent। सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डेटा में डिफरेंस है, तो वापस से हम डायग्राम बनाते हैं, कुछ हो सकता है दूसरा क्राइटेरिया लग रहा हो। दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे थे ABC और PQR की, ये मैंने नाम लिखा। अगर मैं AB की बात, एंगल A की बात करूँ तो दिस एंगल इज 60, एंगल B की बात करो तो दिस एंगल इज 70 एंड BC इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना 7। एंगल P आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, PR आपको दिया हुआ है 7 और R इक्वल टू दिया हुआ है कितना 70 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करता हूँ। एंगल 60 77 50 77, तो मैं तीसरा एंगल अगर रिमेनिंग एंगल निकालूँ तो एंगल C कितना होगा 180 में से आप 60 और 70 को जैसे ही माइनस करोगे कितना मिल जाएगा आपको 50 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है 50 डिग्री। और अगर मैं एंगल Q की बात करूँ तो 180 में से आप 50 और 70 को माइनस करोगे तो ये कितना दे देगा आपको 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। साइड 7 की बात करूँ तो जो 7 साइड है वो 70 और 50 के बीच में, यहाँ पर भी 70 और 50 के बीच में, तो मैं क्या बोल सकता हूँ एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंगल B इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 70 डिग्री, बीच की साइड उधर की तरफ BC, इधर की तरफ RP कितनी है 7, और
एंगल सी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 50 डिग्री। तो बाय ए रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इधर की तरफ नाम लिख रहा हूँ ए बी सी, तो इस तरफ का जो नाम होगा वो होगा एंगल ए 60 था तो यहाँ पर एंगल 60 कौन है? क्यू। एंगल बी उधर 70 था तो यहाँ 70 कौन है? आर। और इधर सी अगर 50 था तो यहाँ पर पी कौन 50 कौन है? पी। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस करते हैं। इससे रिगार्डिंग अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, नेक्स्ट क्लास में हम उनको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू।